अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद लतीफ़ है। मैं FCPS ऑर्थोपेडिक सर्जन NPRP कंसल्टेंट हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे सेंटर शोर सेल ऑस्ट्रेलियन कराची स्टेम सेल क्लिनिक कराची में गर्दन की तकलीफ़ का इलाज बिल्कुल जदीद तरीके से किया गया है और मोर देन 80% हमारे पेशेंट सेटिस्फाइड हैं। इस इलाज में हम मरीज़ को बग़ैर किसी दवाई से, बग़ैर किसी सर्जरी से गर्दन की तकलीफ़ से निजात दिलाते हैं। गर्दन की तकलीफ़ में जो नया इलाज है इसे हम PRP प्रोलोथेरेपी कहते हैं। हमारे सेंटर में जदीद तरीके से PRP बनाया जाता है। वैसे तो PRP बहुत कॉमन है, इवन स्किन वाले भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास जो PRP बनाने का तरीका है बिल्कुल वो वैसा ही है जैसा कि शोर सेल ऑस्ट्रेलिया के सेंटर में है। हमारे डायरेक्टर डॉक्टर पीटर, जो शोर सेल ऑस्ट्रेलियन कराची स्टेम सेल क्लिनिक के डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने हमें जो जदीद तरीके और जदीद हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट जो हमारी लैब है वो बनाई है, जिसके अंदर जो सारी मशीनरी है वो सारी ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट की गई है और PRP बनाने का तरीका भी बिल्कुल जदीद ही है और वैसा ही है जैसा कि हम आम तौर पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर बनाया जाता है। तो PRP प्रोलोथेरेपी आखिर होती क्या है? PRP का मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, यानी कि सफ़ेद खून। आम लफ्ज़ों में इसे सफ़ेद खून कहते हैं। तो सफ़ेद खून हम कैसे पेशेंट का एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो सबसे पहले हम पेशेंट का ब्लड ड्रॉ करते हैं। तो कितना ब्लड ड्रॉ करना चाहिए? आम जगहों पर जो पेशेंट का सिर्फ 10 ml ब्लड ड्रॉ करते हैं, मेरी नज़र में 10 ml ब्लड ड्रॉ करने से जस्ट 1 ml प्योर PRP बन सकता है। तो हम पेशेंट का जो ब्लड है अबाउट 60 से 120 ml ड्रॉ करते हैं, जिससे हमें अबाउट 6 to 8 ml या 10 ml प्योर PRP मिलता है, यानी प्योर प्लेटलेट्स मिलते हैं। ये जो प्योर प्लेटलेट्स हैं ये हम गर्दन के मोहरों में लगा देते हैं या गर्दन के जो फैसेट जॉइंट हैं उसके अंदर लगा देते हैं। PRP जो होता है वो ब्लड एक्चुअली हम जब PRP पेशेंट से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे हम अपनी लैब में लेके जाते हैं। तो लैब में मशीन के ज़रिए PRP को 3 हिस्सों में तोड़ा जाता है। कि सबसे पहले मरहले में हम पेशेंट से अबाउट 60 से 120 ml ब्लड एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जदीद लैब के अंदर जाकर उस ब्लड को ट्यूब्स में मुंतकिल कर देते हैं। उन ट्यूब्स को जो हाईली सेंट्रीफ्यूज मशीन्स हैं उसके अंदर स्पिन किया जाता है। स्पिन करने के बाद जो हमारे पास ब्लड की फ़ाइनल कंडीशन है वो इस तरह आ जाती है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स अलग हो जाते हैं, प्लाज्मा अलग हो जाता है और प्लेटलेट्स अलग हो जाते हैं। तो हम इसमें से जो अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इस तरह 120 ml या 60 ml ब्लड से हम अबाउट 10 से 15 ml प्योर PRP एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो PRP है हम एक सिरिंज के अंदर रख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है, जो हमने PRP अपनी लैब से बनाया है, वो हमें पेशेंट के सर्वाइकल स्पाइन में इंजेक्ट करना। इसके लिए हम पेशेंट को थिएटर में शिफ्ट करते हैं। थिएटर में शिफ्ट करने के बाद किसी किस्म की बेहोशी नहीं दी जाती, क्योंकि ये प्रोसीजर पेनलेस होता है। तो हम करते क्या हैं, हम सपोज़ ये हमने PRP बनाया है, इस PRP के अंदर सपोज़ हमारे पास सारे ग्रोथ फैक्टर्स मौजूद हैं जो कि हीलिंग के लिए ज़रूरी हैं। ये बिल्कुल नेचुरल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है। अब ये जो इंजेक्शन है हमें इंजेक्ट करना है जहाँ जहाँ पेशेंट को तकलीफ़ है। हो सकता है उसको C4 C5 फैसेट में पेन है तो वहाँ पर हम इंजेक्ट कर देंगे। अगर जहाँ जहाँ फैसेट में प्रॉब्लम है वहाँ वहाँ हम इसको इंजेक्ट कर देंगे। अगर इस तरफ सेंट्रल में पेन है, सेंट्रल लिगामेंट्स में पेन है, तो हम सेंटर के लिगामेंट्स में इंजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि लिगामेंट्स जो होते हैं वो विदाउट एनी ब्लड सप्लाई होते हैं। तो वहाँ तक जो है ब्लड फ्लो नहीं होता, तो वहाँ पर इंजरी जो है हील नहीं होती। तो PRP के ज़रिए हम ये PRP जब हम इन लिगामेंट्स में इंजेक्ट करते हैं तो हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इसी तरह तमाम फेसेट जॉइंट्स, सर्वाइकल के हों, चाहे वो थोरेसिक के हों, चाहे वो लंबर के हों, तो तमाम फेसेट जॉइंट्स के अंदर हम PRP का इंजेक्शन लगा देते हैं। PRP के इंजेक्शन के सेशंस कितने होते हैं? आम तौर पे पेशेंट्स को 2 से 3 सेशन 1 महीने के वक्फे से रिक्वायर्ड होता है। तो इस तरह हम PRP के ज़रिए जितने भी फेसेट जॉइंट्स हैं उनके अंदर PRP इंजेक्ट करते हैं, जितने लिगामेंट्स हैं उनके अंदर PRP इंजेक्ट करते हैं, या जो डिस्क है उसमें PRP इंजेक्ट करते हैं। PRP के इंजेक्ट करने से इन एरियाज़ में जो इन्फ्लेमेशन है
वो रिड्यूस हो जाती है। वहाँ पर क्या होता है, हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, क्योंकि पीआरपी के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स मौजूद हैं। तो इस तरह हमारा मरीज़ दोबारा गर्दन की दर्द से हमेशा के लिए निजात हासिल कर लेता है और दोबारा अपने रूटीन वर्क नॉर्मल तरीके से कर सकता है। मुझसे राब्ते के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या हमारे सेंटर शोर सेल ऑस्ट्रेलियन कराची स्टेम सेल क्लिनिक में विज़िट करें। इसके अलावा ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स सदर, इसके अलावा फ़िदाई हॉस्पिटल आयशा मंजिल पर आप विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।